हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू टॉपिक। नाउ टॉपिक इज़ रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत सारे नॉर्मल क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चंस यहाँ पे यूज़ हो जाती है रिलेटिव स्पीड। तो उससे पहले आपको रिलेटिव स्पीड समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ रिलेटिव स्पीड। लेट्स सी, देखिएगा, लेट्स से कि एक पर्सन यहाँ से इस तरफ मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ s1, एक दूसरा पर्सन सामने से जो है इसी तरफ आ रहा है विद स्पीड ऑफ s2। ये क्या कहा जाता है? दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। अब यही सेम काम हो सकता है बच्चों की व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मीन्स s1 इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड s2 इज ऑल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, लाइक दिस इज s2। ये बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड सेम डायरेक्शन। ठीक है जी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अपोजिट डायरेक्शन, तब बच्चों आपका क्या होता है, जब भी हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे उनकी जो स्पीड है उनका सम हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। इन दिस के आर स्पीड के नाम से डिनोट कर रहे हैं, दिस विल बी देयर रिलेटिव स्पीड। अगर हम सेम डायरेक्शन की यहाँ पे बच्चों बात करते हैं, सेम डायरेक्शन के केस में उनकी जो स्पीड है वो जस्ट सब्ट्रैक्ट हो जाती है। आई मीन टू से रिलेटिव स्पीड विल बिकम, रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू s1 माइनस s2, बिकॉज s1 ने s2 को क्रॉस करना है, मीटिंग टाइम सेम रहता है, राइट। तो इस वजह से बच्चों हम लोग जो है ईजिली यहाँ पे आंसर्स जो है बता सकते हैं अगर ये वे यूज़ करते हैं। तो हमने इन शॉर्ट दो बातें याद रखनी है, एक ये और ये एक सेम डायरेक्शन में। दिस विल वैलिड व्हेन वी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस विल बी वैलिड व्हेन वी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है जी। एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। देखिएगा, वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर टाइम, दिस इज मीटिंग टाइम, राइट। टाइम विल बी इक्वल टू, वी नो दैट डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, राइट। नाउ देर इज रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दो पर्सन है रिलेटिव स्पीड से मूव कर रहे होंगे। देखिएगा बच्चों, ये जो किलोमीटर हैं 660 किलोमीटर उसने कवर करने हैं। लेट्स सी, टू पर्सन फ्रॉम ए एंड बी विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर स्टार्ट टू मीट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ जो हम मिलना स्टार्ट करते हैं, एक ए पॉइंट से चल रहा है एक बी पॉइंट से। दैट मीन्स कि बच्चों ऐसा कुछ है, ये 660 किलोमीटर की टोटल जो है डिस्टेंस है आपके पास। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ से एक इस डायरेक्शन में चलता है 60 किलोमीटर की स्पीड से, एक यहाँ पे इस तरफ चल रहा है आपका 50 किलोमीटर। दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स रिलेटिव स्पीड या नेट स्पीड विल बिकम 60 प्लस 50, राइट। इट विल बी 60 डिवाइड बाई 110, और यू कैन से 6 आवर। तो बच्चों उनका मीटिंग टाइम क्या रहेगा? 6 आवर्स तक उनका मीटिंग टाइम रहेगा। दैट मीन्स यहाँ कहीं पे जब भी वो मिलेंगे तो 6 आवर ईच मेंबर मूव कर चुका होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ही सेइंग, देखो अब यहाँ पे क्या है, दो पॉइंट्स मेरे पास हैं। देर इज ए पॉइंट, देर इज बी पॉइंट। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज 820 किलोमीटर, राइट। A and B having a speed of 40 किलोमीटर 90 किलोमीटर start to meet each other। ठीक है, ये है 40 किलोमीटर पर आवर, ये है आपकी 90 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब P स्टार्ट ऑफ 8 ओ क्लॉक, वो 8 बजे जो है स्टार्ट करता है, ये 8 ओ क्लॉक पे जो है स्टार्ट होता है, ये 9 ओ क्लॉक पे जो है स्टार्ट होता है। दैट मीन्स कि पहले ये 1 आवर एक्स्ट्रा चल चुका होगा। अब वो एक्स्ट्रा मूविंग जो आपने पहले ही चला लेनी है। लेट्स से 1 आवर में इसको एक्स्ट्रा यहाँ तक मूव, 1 आवर में जो है बच्चों ये यहाँ तक पहुँच चुका होगा। नाउ दिस इज 9 ओ क्लॉक, राइट। तो यहाँ पे 1 आवर में उसने 40 किलोमीटर जो है कवर अप किए होंगे, और 40 के बाद नाउ वी हैव लेफ्ट 780 किलोमीटर टू कवर। इन दिस केस नाउ मिस्टर ए, द पी वाला जो कैंडिडेट है बच्चों यहाँ से इस तरफ मूव कर रहा होगा 40 किलोमीटर की स्पीड से। नाउ मिस्टर बी इज ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट बी विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, राइट। ठीक है जी। तो अब देखो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन वाली बन चुकी है। देन रिलेटिव स्पीड विल बिकम, रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू 90 प्लस 40, दैट विल बी इक्वल टू 130 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। एंड वी हैव टू फाइंड टाइम। नाउ टाइम विल बी इक्वल टू, वी हैव टू कवर अ डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस विद द रिलेटिव स्पीड डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, that will be equal to, we have to cover 780 kilometer now with the speed of 130, it will comes out to be 6 hour, right।
तो 6 घंटे के बाद बच्चों वो यहाँ कहीं जहाँ पे भी मिलेंगे 6 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, जो मीटिंग टाइम हमने बताना था। ठीक है जी, तो होपफुली आप लोगों को कंसेप्ट जो है यहाँ से ये क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिएगा, ए ट्रेन फ्रॉम ए पॉइंट लीव्स एट 7 AM एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर टू रीच बी। तो ठीक है बच्चों, मेरे पास दो पॉइंट है, फिर से ये पॉइंट ए है, ये बी है। यहाँ से कोई ट्रेन 7 AM पे मूव करेगी विद ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड देन ट्रेन फ्रॉम ए लीव्स एट 12 PM एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से ही एक दूसरी ट्रेन भी मूव करेगी, वो चलेगी आपकी 35 किलोमीटर पर आवर, बट ही विल स्टार्ट एट 12 PM। इट विल स्टार्ट एट 12 PM। दैट मीन्स बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 5 आवर्स का जो है गैप आ चुका होगा। दैट मीन्स ट्रेन ए विल कवर a certain distance in 5 hours, that will be equal to 5 multiply 25, this is equal to 125 किलोमीटर, राइट। लेट्स से ये यहाँ से मूव करते करते वो यहाँ तक पहुँच चुकी है 125 किलोमीटर। ये बी पॉइंट नहीं है, कहीं आगे जाके लेट्स से बी पॉइंट है आपका, ठीक है जी, ऐसा कुछ है। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे 12 PM का टाइम होता है, ये है 12 PM पे, यहाँ पे दूसरी ट्रेन है 25 किलोमीटर पर आवर मूव कर रही है, तभी ये ट्रेन भी चल पड़ेगी। दैट मीन्स कि दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो नेट स्पीड या रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू, रिलेटिव स्पीड आपकी क्या रहेगी बच्चों, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 35 माइनस 25 विद ए 10 किलोमीटर पर आवर एंड इट जस्ट हैव टू कवर 125 किलोमीटर, देन टाइम विल बी इक्वल टू 125 किलोमीटर डिवाइड बाई विद द रिलेटिव स्पीड दैट इज 10, इट विल कम्स आउट टू बी 12.5 और 12.5 आवर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वाइट इजी क्वेश्चन है आपका, इजीली आप लोग निकाल सकते हैं रिलेटिव से। ये सेम डायरेक्शन वाला केस था आपका, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। नाउ वी हैव समथिंग अनदर क्वेश्चन। Radha and Shyam start to meet each other from Agra and Shyam from Mathura. Speed of each is 5 km an hour. Radha decrease her speed 1 km per hour after every hour and Shyam increase his speed 1 km per hour after 1 hour. If the distance between Agra and Mathura is 110 km, that means देखिएगा बच्चों, दिस इज 110 किलोमीटर, लेट्स से ये है आगरा एंड दिस इज मथुरा, राइट। अब क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई जो है हम लोग करते हैं बच्चों। यहाँ से दोनों की स्पीड जो है 5 किलोमीटर इन आवर है, ये भी 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। लेट्स से यहाँ से जो है राधा मूव करना स्टार्ट करती है, इधर से जो है श्याम मूव करना स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों ये क्या करता है, अपनी स्पीड इंक्रीज करता है, लाइक आफ्टर 1 आवर इट विल बी 6, देन आफ्टर अगेन 1 आवर इट विल बी 7, आफ्टर अगेन 1 आवर इट विल बी 8, बट सी स्टार्ट डिक्रीजिंग हिज स्पीड आफ्टर एवरी 1 आवर, दैट मीन्स इट विल बिकम 4, इट विल बिकम 3, फाइनली इट विल बी 2, फाइनली इट इज़ 1, और ये यहाँ पे आके 0 पे होगी, तब तक ये ऐसे ऐसे इंक्रीज करता रहेगा व्हेन जब तक ये डिस्टेंस कवर अप नहीं होती। बट बच्चों उससे कुछ कम ज़्यादा का कोई डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि जैसे ये रिलेटिव स्पीड में एक डाउन करेगी वैसे ही यहाँ पे ये 1 की स्पीड को इंक्रीज कर देगा। दैट मीन्स कि इसका -1 और +1 जो है आपके इग्नोरेबल होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वी कैन से रिलेटिव स्पीड विल बिकम, द रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, आपका जो रहेगा 5 + 5 रहेगा, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज 10 जो है किलोमीटर पर आवर, और वी हैव टू फाइंड टाइम, टाइम विल बी इक्वल टू 110 किलोमीटर, वी हैव टू कवर इन 10 किलोमीटर पर आवर विद 10 किलोमीटर, इट विल कम्स आउट टू बी 11 आवर्स, राइट। 11 आवर्स आपका जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा फॉर मीटिंग टाइम के लिए। तो होपफुली बच्चों आप लोगों का यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का जो है कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्पीड क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज रिलेटिव स्पीड और कैसे क्वेश्चन जो हैं निकलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।